ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम परमपिता परमात्मा के दिए हुए 18वें दिन के ईश्वरीय वरदान की चर्चा करेंगे, जहाँ पे परमात्मा चाहते हैं कि, और चाहते तो हैं लेकिन साथ ही साथ जताते भी हैं कि मुझे साधारण आत्माएं पसंद हैं। अब कलयुग में साधारण आत्मा कौन है, कैसे पहचाने कि हम साधारण हैं कि नहीं हैं, उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो देखें विस्तार में क्या है। परमात्मा कहते हैं टाइटल में, साधारण जीवन में भावना के आधार पर, किसके आधार पर? भावना, फीलिंग्स के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भवा। तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए, परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य पाने के लिए साधारण होना चाहिए और भावना युक्त होनी चाहिए आत्मा। विस्तार में चले। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। तो परमपिता परमात्मा जिनको हम निराकार कहते हैं, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। गॉड को कभी आप किसी फिजिकल फॉर्म में दिखा नहीं सकते, बिकॉज वो अजन्मा है, अभोक्ता है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और उनके कोई माता पिता हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब उनका शरीर नहीं हो सकता। वो खाते पीते नहीं हैं, नहीं तो हमारे जैसे वो भोगी बन जाएं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं भी निराकार हूँ, मेरा कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। लेकिन जब मुझे धरती पर आकर के नर्क को सुधार करके स्वर्ग बनाना पड़ता है, अपने बच्चे जो मैले हो गए हैं, मन के मैले हो गए हैं, उनको साफ करने के लिए ज्ञान देना पड़ता है, तो मुझे एक साधारण तन में प्रवेश करना पड़ता है। और वो किसका तन होता है? वो आदम का या एडम का आखिरी जन्म का तन होता है, अपवित्र जन्म का तन होता है उनका। तो बाबा कहते हैं आज का करोड़पति भी साधारण है। परमात्मा के सामने तो क्या है, वो चाहे करोड़पति हो, अरबपति, खरबपति हो, तो उनके सामने तो साधारण ही है ना वो सब कोई। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, बुद्धि वाले नहीं। बुद्धिवान बिल्कुल, बहुत ही जिनको गर्व है अपनी बुद्धि पर, बहुत इस दुनिया के हिसाब से बहुत उन्होंने प्राप्तियां कर ली हैं, धन दौलत नाम मान शान कमा लिया है। परमात्मा कहते हैं कि हाँ, उनके पास हो सकता है, उनके पास में बहुत भावना भी हो। काफ़ी सारे ऐसे आत्माएं होती हैं जिन्होंने बहुत हाई पोजीशन पाई होती है लाइफ में, लेकिन फिर भी भावना होती है। लेकिन कम होते हैं वैसे लोग। लेकिन जो साधारण होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी भावनाएं ज़्यादा होती हैं, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। तो परमात्मा कहता है मुझे वैसे भावना वाले बच्चे पसंद हैं। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए। देह भान वाले नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस और ईगो कहें, वैसे बच्चे पसंद नहीं है परमात्मा को। ड्रामा अनुसार संगम युग पर, ये जो ड्रामा चल रहा है उसके अनुसार संगम युग मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें कि नर्क या हेल स्वर्ग में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि परमात्मा करके वो ज्ञान देते हैं जिससे कि आत्मा पवित्र बनती हैं और नर्क स्वर्ग बनना शुरू हो जाता है। तो ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। इस जीवन में आपको कोई पहचाने ना, आप पॉपुलर ना हो, आपकी वाह कोई ना करे, आपको कोई कमज़ोर समझे, दुनियादारी के अनुसार आपको भोला माने, आपको सोचे कि आपके पास में इतनी बुद्धि नहीं है या कि आप बहुत स्मार्टली सोच पाओ, फटाफट आप चीज़ों को मैनिपुलेट करके जीवन में आगे बढ़ पाओ, वो नहीं। अगर आपके पास में आप भोले हो, अगर आप, तो परमात्मा भी भोलानाथ पसंद करता है आपको। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, तो परमात्मा भी उनकी कदम कदम पर मदद करते हैं। इसलिए अनुभव करते हैं कि भगवान पर मेरा अधिकार है। उनको महसूस होता कि हाँ, मैं जो सोचता हूँ पवित्र सोचता हूँ, जिस कारण से परमात्मा मेरी हर घड़ी मदद करते हैं, इसका मतलब मेरा परमात्मा के ऊपर अधिकार है। लोग इंसानों को मन्नतें मांगते हैं, लोग पुजारियों को मन्नतें मांगते हैं, साधु संतों से मन्नतें मांगते हैं कि मेरा ये काम कर दो। परमात्मा कहते हैं अगर आप साधारण हैं, साधारण बुद्धि वाले हैं और दिल साफ है आपका, और आपको मेरी पहचान है, तो मैं ही आपका साथी बन जाता हूँ। आपको किसी के सामने झुकने की या मांगने की, भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अनुभव करते हैं कि भगवान पर मेरा अधिकार है।
ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम, पद्मा पदम मतलब मल्टी मिलियन टाइम्स भाग्यवान बन जाते हैं। और बनाने वाला कौन है उनको? पद्मा पदम भाग्यशाली स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार। तो ये साधारणपन क्या है, ये देह अभिमान क्या है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस मतलब आत्मा अभिमानी कैसे बने, इसकी विद्या दी जाती है ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, जो कि आपके सिटी में होगा, ब्रह्म कुमारी सेंटर, जहाँ पे आप जा कर के ये विद्या ले सकते हैं और साधारण महसूस करते हुए भी परमात्मा से प्रेम और सहयोग पा सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।